अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर दूध के बर्तन पे या किसी खाने की चीज पे बाल गिर जाए तो उस हाल में वो खाना या वो दूध हराम हो जाएगा या हलाल रहेगा। क्या ख्याल रखती है शरीयत इस बारे में? तो मेरे अजीज दोस्तों, आइए आपको अच्छी तरीके से समझा दूं। अगर आप में से कोई इस चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों, खाने पे या दूध पे अगर खिंजीर का बाल गिर जाए, यानी सूअर का बाल अगर दूध में या खाने की किसी चीज में गिर जाए तो आपको ऐसे ही आपकी रूह गवारा नहीं करेगी कि आप खाना खाओ, लेकिन वो शरीयत के तौर पे भी हराम हो जाएगा खाना, क्योंकि गिरने वाला बाल खिंजीर के जिस्म से गिरा है। तो उस हाल में वो खाना तो नापाक हो ही जाएगा और हराम हो ही जाएगा। अब मेरे अजीजों, अगर कुत्ते का बाल किसी इंसान के खाने में या किसी खाने की चीज में या बर्तन में पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए या खाना नहीं खाना चाहिए? दूध पीना चाहिए या दूध को फेंक देना चाहिए? तो मेरे अजीज दोस्तों, अगर कुत्ते का भी बाल बर्तन में गिर जाए और उसमें खाना हो या खाने की कोई चीज हो या पीने की कोई चीज हो, मसलन पानी ही हो, तो उसको फेंक दिया जाए। दूध हो उसको फेंक दिया जाए, क्योंकि कुत्ता का जिस्म तो नापाक नहीं होता, लेकिन जब कुत्ता गीला होता है तब वो नापाक होता है। मेरे अजीजों, जब कुत्ते का बाल पानी में गिरेगा या फिर दूध में गिरेगा तो वो बाल तो गीला हो जाएगा और गीला होने की वजह से वो नापाक हो जाएगा और सारी चीजों को भी नापाक कर देगा। और एक इंसानी जहन के मुताबिक देखा जाए तो कोई भी इंसान जानबूझकर कुत्ते के गिरे हुए बाल वाले खाने को कभी भी नहीं खाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिल्ली का बाल अगर खाने में गिर जाए तो क्या उसमें हुक्म है। तो मेरे अजीज दोस्तों, बिल्ली का बाल अगर खाने में गिर जाए तो वो खाना खाना जायज होगा, बिल्कुल जायज होगा, लेकिन वो मकरू हो जाएगा। जायज तो होगा लेकिन मकरू यानी नापसंदीदा होगा। बिल्ली का जूठा पीना नापसंदीदा है, मकरू है। उसी वजह से बिल्ली के जिस्म से गिरे हुए बाल वाले खाने को भी खाना मकरू समझा जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, अब बात करते हैं इंसान के जिस्म के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों, मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई तो आप एक तरफ से समझते हुए आए कि जो चीज नापाक है उसका बाल अगर गिर जाए तो खाने की चीजें नापाक हो जाएंगी, लेकिन अगर बाल उसके जिस्म से गिरा हो जो कि पाक हो तो उस हाल में वो खाना पाक ही रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, जी हाँ, इंसान के जिस्म से अगर बाल गिर जाए किसी खाने की चीज में या फिर दूध वगैरह में या पानी में या किसी भी बर्तन में, तो उस हाल में वो कोई चीज भी नापाक नहीं होगी। मेरे अजीज दोस्तों, बाज औकात ऐसे होते हैं जब इंसान के मुंह पे बाल चले जाता है, यानी वो खा रहा होता है, उसे पता नहीं होता, निवाला अंदर ले लेता है, तब उसको पता चलता है कि मुंह में बाल चले गया है। तो उस हाल में वो खाना नापाक नहीं होगा, बल्कि एक इंसान की जो फहम है उस फहम में ये बात नहीं आएगी कि मैं बाल वाले खाने को खाऊं। ये अपनी बात है, आप चाहो तो खा सकते हो, आपके लिए जायज है, या आपकी तबीयत गवारा ना करे तो आप दूसरा खाना भी खा सकते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, इंसान के जिस्म से कोई बाल गिरे तो खाना पाक रहेगा, बिल्ली के जिस्म से गिरे पाक रहेगा लेकिन मकरू रहेगा, कुत्ते या फिर खिंजीर सूअर के जिस्म से कोई बाल गिरे तो वो सारे खाने की चीजें नापाक हो जाएंगी। मैंने आपको बता दिया कि खाने की चीज पर बाल गिर जाने से क्या हुक्म है। मेरे अजीज दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं इस्लामिक रिलेटेड किसी दूसरी वीडियोस के साथ, अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।